दुनिया ने जो सोचा न था वो कर बैठा भारत। कनाडा समेत अमेरिका में होने लगी हलचल। भारत के हुक्म देते ही कनाडा पर टूट पड़े देश। दिख गई भारत की सबसे बड़ी ताकत। कैसे इस बार भारत के तूफान में फंस गया अमेरिका। दिख गई सारी औकात। किस बात पर भारत ने दे डाली अमेरिका को धमकी। क्या अमेरिका पर भी होगा हमला। इन सारे हेडलाइंस के अलावा वीडियो में और कुछ जानेंगे। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। अगर आप भी नेशनल और इंटरनेशनल जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कनाडा को कोई छू भी नहीं सकता। कनाडा को फायर प्रूफ हाउस कहा जाता है क्योंकि कनाडा 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है और दक्षिण की ओर अमेरिका स्थित है, यानी कि कनाडा को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन कनाडा अब ऐसी मौत मरेगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। कनाडा ने भारत से जो टक्कर ले ली है, पूरी दुनिया में अमेरिका कनाडा को किसी से भी बचा सकता है लेकिन भारत से नहीं, और भारत अब जंग का आगाज कर चुका है। कनाडा अब भारत और चीन से भिड़ चुका है और ये दोनों ही सबसे बड़ी आबादी वाले उभरते ताकतवर देश हैं जो उन्हें दबोचे हुए हैं। जहां भारत के साथ खालिस्तानी वाला मुद्दा गर्मा चुका है तो वहीं चीन भी पीएम जस्टिन ट्रूडो के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। लेकिन आज भारत के हुक्म के बारे में बताएंगे जिसके बाद कनाडा हिल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार अमेरिका भी मार खाने वाला है क्योंकि अमेरिका में भी भारत के खिलाफ चाल चली गई है और ऐसी चाल से पूरा भारत उबल रहा है। गुरपत बंद सिंह पन्नू के खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ धक्का मुक्की करने की चाल फेल हो गई। लेकिन भारत के खिलाफ ऐसी चाल कैसे चली गई। खालिस्तानियों ने गुरु पर्व पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित गुरुद्वारे में भारतीय राजदूत के साथ धक्का मुक्की की, लेकिन उनकी ये चाल वहां मौजूद सिखों ने फेल कर दी। यही नहीं, ये सिखों ने भारतीय राजदूत को सम्मानित भी किया। वहीं खालिस्तान के समर्थकों ने बेबुनियादी आरोप लगाया कि पन्नू के हत्या के साजिश में संधू का हाथ है। ये सबको पता है कि जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर महीने में भारत के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाकर दुनिया को सन्न कर दिया था। इसी के बाद से ही भारत ने कनाडा की पिटाई शुरू कर दी है। ट्रूडो ने कहा कि भारत ने ही खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कराई है। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया और बस इतना ही कहा कि इसका विश्वसनीय आरोप है। इसके बाद जब भारत ने पलटवार किया तो कनाडा ने अपने पैर पीछे खींच लिया। ट्रूडो के सुर में सुर मिलाने वाले कनाडा के विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने अक्टूबर में दिए अपने भाषण में कहा कि विश्व व्यवस्था काफी तेजी से बदल रही है और 3 समुद्रों से घिरा हमारा स्थान हमें सुरक्षा नहीं देगा। अगर हम ऐसे ही बड़े देशों से पंगा लेते रहे तो जस्टिन ट्रूडो ने अपनी नीतियों की वजह से अब भारत और चीन दोनों के निशाने पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और चीन दोनों ही सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और इस सदी की उभरती हुई शक्तियां भी है। ट्रूडो की राज में कनाडा की ये विदेश नीति सवालों के घेरे में आ चुकी है और वो भी तब जब आर्थिक ताकत और अवसर दोनों ही एशिया की ओर जा रहे हैं। इसमें भी खास तौर पर भारत और चीन के पास। कनाडा के सीनेटर और विदेश मामलों के कमेटी के चेयरमैन पीटर वेम कह चुके हैं कि भारत और चीन जैसे देश कनाडा को धमका सकते हैं और कनाडा कुछ कर भी नहीं पाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा ने आरोप लगाया है कि चीन उसके घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। यही नहीं, हाल ही में चीनी सेना ने दक्षिणी चीन सागर में कनाडा के विमान के बहुत करीब अपने फाइटर जेट को उड़ाकर डरा दिया था। यही नहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तो जस्टिन ट्रूडो को बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जमकर डांट लगाई थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ था। जस्टिन ट्रूडो ने निजी बातचीत को लीक कर दिया जिससे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भड़क गए थे और उन्होंने जमकर डांट लगाई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि केवल चीन ही नहीं, बांग्लादेश भी कनाडा के खिलाफ आवाज काफी तेजी से उठा रहा है। ठीक जैसे कनाडा ने भारत के साथ किया उसी तरह उसने बांग्लादेश के साथ भी किया। बांग्लादेश के गद्दारों को पनाह देकर यही बात खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है, क्योंकि इसी बात पर कनाडा के सहयोगी भी भारत के खिलाफ बात भी नहीं करते, कनाडा को साफ साफ मना कर देते हैं। रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में एक एक्ट्रेस ने बहुत ही फेमस डायलॉग बोला था। पंजाबी भाषा में बोला गया वो डायलॉग कुछ ऐसा था कि तुआडा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता। इस डायलॉग पर हजारों मीम्स बन चुके हैं। अमेरिका भी इसी तरह दूसरे कुत्ते को कुत्ता कहता है और अपने कुत्ते को टॉमी कहता है, लेकिन उसकी भी अकड़ अब निकलने वाली है।
वहीं गुरपत सिंह पन्नू, जिसे भारत आतंकी कहता है और अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से अपना सभ्य नागरिक बताते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि भारत ने गुरपत सिंह पन्नू को अमेरिका में जान से मारने की कोशिश की। दावा है कि इस कोशिश को अमेरिकी एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। हालांकि रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू को कब और कहां मारने की साजिश की गई। फाइनेंशियल टाइम्स ने तो यहाँ तक दावा किया कि आतंकी पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में अमेरिका भारत को डिप्लोमेटिक वार्निंग दी है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी गुरपत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश का मामला न्यूयॉर्क की एक अदालत में चल रही है। लेकिन असल बात यह है कि भारत ने अमेरिका की चाबी घुमाई है और अब अमेरिका को घेर लिया है। गुरपत सिंह पन्नू के साथ करीब 8 लोगों को खालिस्तानी आतंकी घोषित किया गया। इसी तरह से NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी गुरपत सिंह पन्नू को एक भगोड़ा घोषित कर चुका है। गुरपत सिंह पन्नू पर भारत के अलग अलग राज्यों में 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें देशद्रोह, अलगाववाद, धमकी देना, आतंकी गतिविधियां और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने जैसे मामले हैं। यानी भारत के गुरपत सिंह पन्नू एक खतरनाक खालिस्तानी आतंकी है जिसे वो हर कीमत पर पकड़ना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की यह इच्छा अमेरिका और कनाडा में मौजूद खालिस्तानी समर्थकों की वजह से पूरी नहीं हो पा रही है। आतंकियों को लेकर पश्चिम देशों के अंदर दोहरा मापदंड है जिसे भारत उंगली टेढ़ी करके सही करेगा। सोचिए जरा, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हो या गुरपत सिंह पन्नू, कनाडा और अमेरिका जैसे देश इनको अपना सभ्य नागरिक समझते हैं और ये लोग पूरी दुनिया के सामने आकर भारत को बर्बाद कर देने की बात करते हैं। साथ ही ये लोग अमेरिका और कनाडा में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं। शिकायतों के बावजूद अमेरिका और कनाडा जैसे देश इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। जरा सोचिए, ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान और पाकिस्तान देशों के लिए आतंकी नहीं था, लेकिन अमेरिका और नाटो के लिए लादेन एक आतंकी था। उसे मारने के लिए अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान के अंदर तक घुस गई थी। गुप्त ऑपरेशन चलाया गया जिसकी जानकारी पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी नहीं थी। वो उस आतंकी के नाम पर अमेरिका 2 देशों पर हमले कर चुका है। 2001 में उसने अफगानिस्तान पर हमला किया था और करीब 20 सालों तक वो वहीं पर बना रहा। इसी तरह वो 2003 से लेकर 2011 तक उसने ईरान पर हमला किया। आतंकवाद और जैविक हथियारों के नाम पर उसने इराक पर भी भीषण बमबारी की, उसे लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया। आतंकवाद के नाम पर अमेरिका ने पाकिस्तान, यमन, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन जैसे देशों में ड्रोन हमले भी किए। न्यू अमेरिका फाउंडेशन के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन हमलों में पाकिस्तान के करीब 3700 लोग मारे गए जिसमें आम नागरिक शामिल थे। लेकिन अब भारत ने बता दिया है कि अमेरिका की ही तरह कदम भारत भी उठा सकता है। अमेरिका और कनाडा की कोई भी चाल भारत के खिलाफ नहीं चलेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक कनाडा के लिए भारत के साथ रिश्ते सुधारना बहुत जरूरी है। उसे भारत के आगे झुकना ही होगा। अब आप बताइए, भारत की नीति कैसी लगी? तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आई हो तो या फिर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।